फिजिक्स अभ्यास के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस को प्रूफ करेंगे। ये तीन मोशन के इक्वेशन हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले मोशन के केस में तीनों इक्वेशन वैलिड होता है, जिसमें u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत का जो वेलोसिटी है, और v मतलब जिस वेलोसिटी को वो इंड कर रहा है, फाइनली जो उसका वेलोसिटी प्राप्त होता है v है, a यहाँ पे एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है। कई लोग सोचते हैं एस डिस्टेंस है, ध्यान देना है एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कहीं बात ही नहीं है इसमें, और टी तो टाइम है ही। ये फिजिक्स अभ्यास का एक लेक्चर है। इसके आपको मालूम होगा फिजिक्स अभ्यास में हम लोग हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से रिलेटेड बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल्स करते हैं, बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक। तो जब हम काइनेमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट किए और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर क्वेश्चन किया, तो सोचा इक्वेशंस ऑफ मोशन को एक लेक्चर में प्रूफ भी कर दूं, तो इसलिए ये लेक्चर आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो चलिए पहला प्रूफ करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, और इनके प्रूफ्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है। इसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके ही प्रूफ किया जा सकता है। तो आपने डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों को कम से कम बेसिक लेवल आप सीख रहे होंगे, आपको आता होगा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा मोड़ा भी आता है, बेसिक भी उसका आता है, तो काम बन जाएगा। बिल्कुल नहीं आता है तो हमारी वीडियोस बनी हुई है, उसको जाके आप समझ सकते हैं, बहुत ही कम समय में समझाया गया है। तो बिल्कुल अगर आता है तो ये इक्वेशन मोशन समझाने की, प्रूफ समझाने की गारंटी है। अब देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वी नो डैट। हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन ए जो होता है dv बाई dt होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है, मतलब v को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो ये जो एक्सेलरेशन निकल के आता है, कैसा एक्सेलरेशन होता है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। आप जो जानते थे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो एक्सेलरेशन आप जान रहे थे नाइन्थ वगैरह क्लास सबसे, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन था, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। एक फॉर्मूला इसका यूज करने वाले हैं हम। चलिए इसको इस इक्वेशन में इसको यूज करते हैं। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा dv इज इक्वल टू a dt, ठीक है, dv इज इक्वल टू a dt, और दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रल dv इंटीग्रल a dt, दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेशन। इसको लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये अलाउड है। जैसे हम लोग बच्चे क्लास में करते थे ना, इक्वेशंस दी रहती थी तो दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, सेम इधर भी मल्टीप्लाई उसी नंबर से, इधर भी मल्टीप्लाई उसी नंबर से, तो इक्वेशन रहता था बैलेंस। डिवाइड करते थे, ऐड करते थे, दोनों तरफ सेम चीज करते थे, तो आपका इक्वेशन बैलेंस रखते थे आप पहले। तो उसी तरह से यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। अब इंटीग्रेशन में आपको बेसिक भी आता है, तो आप समझ गए होंगे कि डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, भी होता है, आपको याद रखना रहता है dx का इंटीग्रेशन होता है x, इसका रूल होता है पावर बढ़ता है, वो सारा हम इंटीग्रेशन वाले वीडियो में बता दिए हैं। तो यहां पे आपको जो कंसेप्ट समझना है कि ये dv और a dt का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है। इंटीग्रेशन में लिमिट्स भी प्रोवाइडेड की जाती है, लिमिट्स भी दी जाती है। यहां पे कैसा लिमिट्स दिया जा रहा है, ये v मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी का लिमिट क्या होगा, लिमिट मतलब क्या, इतना से इतना तक, कोई भी नंबर से यहां से लेके यहां तक, तो यहां लिमिट क्या देंगे, वेलोसिटी का लिमिट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। हमको गिवन क्या गया, u है ना, v है ना, ये सब क्या, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, तो कोई लिमिट क्या हो जाएगा, u से v तक। यहां तो a देखिए, a। अब यहां पे कंसेप्ट समझना है, हमने आपको शुरू में ही बताया कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो लिखी हुई है, ये किसके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यानी कि एक्सेलरेशन जहां पे कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन चेंज ना हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है कोई बॉडी, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस में ही ये इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है। ये किसमें वैलिड है, शुरू में ही बता दिया हूं, फिर भी लिख देता हूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस में। तो जब एक्सेलरेशन रहता है कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे जो a लिखा हुआ है, जो एक्सेलरेशन होता है वो है कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म को बाहर करके इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो a को इसके बाहर लेते आना, इंटीग्रेशन के बाहर लेते आना है, ठीक है, हम बाहर लेते आएंगे। अभी हम लिमिट की बात करते हैं। लिमिट हम दे रहे थे, इसमें वेलोसिटी था, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, a को तो बाद में बाहर कर देंगे, बचा क्या, dt मतलब t का इंटीग्रेशन, t मतलब टाइम क्या होगा, जीरो से लेके किसी टाइम तक जाएगा। टाइम स्टार्ट कहां से होगा, जीरो से
कहां तक, किसी टी टाइम तक, किसी टी टाइम तक। अच्छे से लिख देते हैं इसको, ये dt है, लिमिट हो गया 0 से t तक टाइम का, टाइम का हमने लिमिट दिया। ए तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर देते हैं। dv का इंटीग्रेशन v, जैसे dx का इंटीग्रेशन x, उसी तरह dv का इंटीग्रेशन v, और लिमिट है मेरा u से v। ए कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, बचा क्या, dt, कहां से, 0 से t तक, ठीक है। अब लिमिट्स को कैसे लिखा जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जो अंदर में भी लिखा हुआ है उसके जगह पे अपर लिमिट देंगे, फिर माइनस देंगे, फिर लोअर लिमिट देंगे। तो इंटीग्रेशन आपने सीखा होगा, जो बच्चे बेसिक इंटीग्रेशन, थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन जानते हैं उसको भी समझ में आ जाएगा, जो अच्छे से जान रहे हो तो उसको समझ में आएगा। इससे क्या होगा कि सारे बच्चे समझ जाएंगे। v माइनस यू हो जाएगा, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। लिमिट कैसे लिखा जाता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन को जो अच्छे से आता है वो तो सब बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। यहां से 0 से t, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से t तक, ये भी हो गया। अब इसको हम इधर करते हैं, यहां पे कर रहा हूं स्टेप, v माइनस यू इक्वल टू इधर a, t के जगह क्या देंगे, अपर लिमिट, तो 8t हो गया, ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट देते हैं, माइनस, माइनस क्या, 0, तो 0 में माइनस करेंगे तो वही चीज रहेगा, t माइनस 0 क्या होगा, t ही होगा, कोई चीज में माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया, a मल्टीप्लाई बाय t, इसको हम 80 लिख सकते हैं। ये समझ में आया कैसे लिखे, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में 10 सेकंड पीछे कीजिए फिर समझ में आ जाएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, कुछ नहीं किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t के जगह ये वाला t को रखा, t दिया, माइनस, फिर t के जगह नीचे वाला लिमिट को रखा, t माइनस 0, t माइनस 0 क्या होगा, t ही होगा, और a के साथ मल्टीप्लाई था तो वही 80 यहाँ पे लिखा है, और v को इधर लेते आया, u को इधर लेते आया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। इसको आप अच्छे से नोट कीजिए पॉज करके वीडियो को, ताकि अच्छे से समझ सकें। हम दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन तुरंत प्रूव करने जा रहे हैं। आप फिजिक्स अभ्यास के बारे में जानते होंगे, फिजिक्स अभ्यास का ये एक पार्ट है। फिजिक्स अभ्यास में क्या करते हैं हम लोग, अच्छे से न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करते हैं, बता भी दिया है। तब मैं कहूंगा कि आप फिजिक्स अभ्यास जरूर ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल्स में जहां कहीं प्रॉब्लम होती है वो आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिक से एडवांस कराएंगे, अभी काइनेमेटिक्स का सीरीज अभी चल रहा है इस समय, तो वहां पे भी इस इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के बाद काइनेमेटिक्स में हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले मोशन पर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं, उसको मैं वीडियो में डालता जाऊंगा हर एक वीडियो में, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आप फिर इस अभ्यास से जुड़ जाइएगा। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म आएगा, मोशन एंड ग्रेविटी, बहुत है, मैकेनिक्स वगैरह सब चलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, फिजिक्स अभ्यास से जुड़ना चाहिए आपको। तो हम दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने फॉर्मूला लगाया एक्सेलरेशन का, जो कि होता है dv बाय dt। इस बार हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वेलोसिटी का, इस बार हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वेलोसिटी का। क्यों लगाया भाई उस बार, क्योंकि उसमें हमको a चाहिए था, वेलोसिटी के साथ a चाहिए था, तो a तो एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला से ही आएगा, dv बाय dt से आएगा। इसमें वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी, इसलिए इस वाले में ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे s है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए डिस्प्लेसमेंट इस वाले फॉर्मूले में है, v इज इक्वल टू होता है ds बाय dt। यहाँ पे s भी कहीं कहीं s के जगह कहीं कहीं x भी लिखा रहता है, x एक डिस्प्लेसमेंट ही टाइप का, पोजीशन टाइप को डिस्प्लेसमेंट दिखाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी होता है s का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालते हैं तो उसको लिखते हैं v इज इक्वल टू ds बाय dt। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा v dt, और वही काम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा क्या, इंटीग्रल ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, इंटीग्रेशन v dt। और यहां पे लिमिट ध्यान देना है, s और dt का लिमिट हम कैसे देंगे। s यानी कि पोजीशन कहां से स्टार्ट हुआ, तो कोई भी पोजीशन दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना, तो पोजीशन चेंज कर रहा है ना, तो ओरिजिन से सपोज करते हैं कोई बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से s डिस्टेंस मूव करता है। लिमिट्स क्या देंगे, 0 से s डिस्टेंस तक मूव करता है। अच्छे से लिख देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, 0 से s डिस्टेंस तक मूव करता है। और यहाँ पे dt मतलब t का क्या करना है, t का करना है इंटीग्रेशन, तो t का करेंगे कहां से, t टाइम क्या देंगे, 0 से t टाइम तक हमने लिमिट दे दिया।
ये इंटीग्रेटिंग है, यहाँ पे आईएनजी लगा लीजिएगा, मिट गया है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। 0 से t लिमिट दे दिया। अब यहां पे आप कितना भी इंटीग्रेशन लगा लीजिए, आपसे ये प्रूव नहीं होगा जब तक इसमें मेरा दिमाग नहीं लगेगा। अब आपको भी यहाँ पे दिमाग लगाना है, कैसे इस इक्वेशन को करना है प्रूव। तो देखिए क्या दिमाग लगाएंगे। यहां पे है v मतलब फाइनल वेलोसिटी, जो कि हमने अभी अभी प्रूफ कर रखा है। पहले इक्वेशन में हमने अभी तुरंत प्रूफ किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये प्रूव्ड इक्वेशन हो चुका है। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ उठा के यहाँ सेट कर देंगे, इसको लाके यहाँ चिपका देंगे, तो ये फिर आगे फर्दर सॉल्व होना शुरू हो जाएगा और प्रूफ होने की तरफ भी बढ़ जाएगा। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s होगा। जैसे dv का v होता है, dx का s होता है, तो ds का क्या होगा, s होगा। 0 से s कैसे होगा ये भी पूछ रहे हैं कोई, तो आप इंटीग्रेशन सीखिए पहले, थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन आता है तो कहां तक कि आप सीख जाएंगे। अब देखिए v की जगह लिखना है u प्लस ए टी, और उसके बाद है यहाँ पे dt, तो dt को dt लिखेंगे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 0 से t तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0, लिमिट लिखने आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे u को dt के साथ, होगा u dt प्लस ए टी डी टी, समझ में आ रहा है, ए टी डी टी, और सबको करना है इंटीग्रेट 0 से t तक, बस इस इंटीग्रेशन को छापते जा रहे हैं। ये तो s हो जाएगा। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी था कांस्टेंट, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म में अगर कोई इंटीग्रेशन करने में कांस्टेंट टर्म आ जाए तो कांस्टेंट टर्म को करते हैं बाहर, कांस्टेंट टर्म हो गया बाहर। इंटीग्रेशन सिर्फ करेंगे किसका, dt का इंटीग्रेशन करना है, dt का इंटीग्रेशन करना है, प्लस यहां पे a भी है कांस्टेंट टर्म, a को भी बाहर करना है, a को भी बाहर करना है, तो यहां पे a कर देंगे बाहर। t dt का करना है इंटीग्रेशन 0 से t, हमने तोड़ तोड़ के लिख दिया है, तोड़ के लिख दिया है। देखिए u को बाहर किया, a को बाहर किया, ठीक है। चलिए dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। जैसे ds का s था, db का v था, dt का क्या होगा, t होगा, ut हो गया, ut हो गया। लिमिट्स दे देते हैं 0 से t तक, प्लस a बाहर में है, रहने देते हैं। t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एक पावर बढ़ाते हैं, नीचे एक पावर बढ़ाते हैं। यहाँ t की पावर 1 है तो इसको लिखेंगे, t को एक पावर बढ़ा देंगे, तो t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2 होगा, t स्क्वायर बाय 2 होगा। लिमिट्स कहां से, 0 से t तक, लिमिट्स देते चलना है 0 से t तक। ये समझ में आया, t dt, यहां समझिए t dt का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे t की पावर 1 है ना, तो जितना भी पावर है उसमें एक बढ़ाना है और नीचे जो भी पावर है उसको लिख देना है, यानी कि एक है तो यहाँ t की पावर 2 देंगे और 2 को नीचे लिखेंगे। उसी तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे जैसे dt था, तो dt था, यहाँ पे क्या था, t की पावर 0 था, t की पावर 0 1 होता है, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, तो सीधा dt लिखते हैं। तो dt का पावर 0 है तो ऊपर पावर 1 बढ़ेगा, यानी कि t की पावर 1 हो जाएगा, इसलिए लिखते हैं dt का इंटीग्रेशन t। समझ में आ गया, वो भी हमने समझा दिया इंटीग्रेशन, मैं बेसिक भी बता रहा हूं। 0 से t मतलब t माइनस 0, तो सीधा सीधी ut हो जाएगा, ठीक है। t में 0 घटाएंगे t ही रहेगा, प्लस 0 से t मतलब at स्क्वायर बाय 2 होगा। देखिए t at स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस देंगे, 0 देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी t माइनस 0 देंगे, तो कोई भी नंबर में हम 0 घटाएंगे तो वही नंबर आ जाएगा ना, तो माइनस 0 की बात है, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं। लिमिट दिए यहाँ पे t स्क्वायर बाय 2 आया, और फिर माइनस 0 देंगे तो माइनस 0 देने का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व हो गया ut प्लस at स्क्वायर बाय 2 को तोड़ के लिख सकते हैं ना, हाफ ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो गया है। क्या आपने अभी तक फिजिक्स अभ्यास ज्वाइन कर लिया, पहले इसको पॉज करिए और नोट करिए, कर लिया है तो बहुत अच्छा, न्यूमेरिकल्स आपका हो जाएगा बहुत बढ़िया। नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन है, दबा के आपको हर एक लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। तीसरा कर रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे हमको ऐसा फॉर्मूला चुनना पड़ेगा जिसमें u v और s दोनों हो, u v और s दोनों हो।
ए भी हो उसमें, तो ए का एक फॉर्मूला होता है dv/dt, dv/dt, और ए का एक और फॉर्मूला होता है v dv/ds होता है, v dv/ds होता है। एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे जिसमें ए भी है, एस भी है, भी है। इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया हम लोग फिजिक्स अभ्यास में सीखेंगे। जब फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, फॉर्मूला पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बड़े बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको बता दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। फिलहाल हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो बिना समय नष्ट किए हम सीधे प्रूफ पर आते हैं। वी नो दैट A is equal to v dv/ds, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब समझा देता हूं। v क्या है? वेलोसिटी, और यानी कि dv/ds मतलब v का डिस्प्लेसमेंट के टर्म में डिफरेंशिएशन। ज्यादा क्लैरिटी के लिए वहां फिजिक्स अभ्यास में सिखाएंगे। चलिए इतना आप समझ लीजिए, वेलोसिटी इंटू dv/ds है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए और दोनों तरफ लगा देना है इंटीग्रेशन, जैसा कि लगा रहे हैं शुरू से। थोड़ा सा जगह नीचे करते हैं, यहां से करते हैं ADS समझ आ गया? v dv = ADS। अब हमको यहां से वेलोसिटी है, तो कहां से कहां तक जाएंगे? u से v तक, और s है, ADS है, तो ये भी कहां से कहां तक जाएंगे? 0 से s तक। s को ना ds मतलब s का करना है, ds है तो s का करना है, dv है तो v का करना है, शुरू को नहीं देखना है। अब देखिए v dv है, मतलब v को dv के रिस्पेक्ट में करना है, v को dv के रिस्पेक्ट में करना है। a तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये s यहाँ पे लिखा हुआ है। v है, पावर 1 है, तो एक पावर बढ़ेगा, हमने बता दिया है, v² 2 हो जाएगा, इसके पहले बताया। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा u से v तक इक्वल टू ADS, a को लेना है बाहर, ds का इंटीग्रेशन होता है s, ये हो गया 0 से s, करेक्ट है। अब हम लिमिट रखने जा रहे हैं, ऊपर लिमिट का ऊपर रखेंगे, ऊपर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा v²/2, फिर माइनस देंगे। अब इसके जगह पे u का वैल्यू रखेंगे तो u²/2, लिमिट रखेंगे, ऊपर का वैल्यू अपर लिमिट, माइनस देंगे, इसके जगह लोअर लिमिट रखेंगे, u²/2 हो गया इक्वल टू s का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन s था तो s - 0 होगा तो s ही होगा, as हो गया। यहाँ पे लेंगे एलसीएम, हो गया v² - u² = as, v² - u² = 2as। ये मेरा प्रूफ हो गया। इक्वेशंस इस तरह से भी लिखी जा सकती है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाके v² = u² + 2as, दोनों करेक्ट है, एक प्रूफ करना था। तीसरा नंबर इक्वेशन भी हो गया हमारा प्रूव्ड। तो इस प्रकार से इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने इस छोटे से वीडियो में कर दिया है प्रूव। आगे लेकर आएंगे आपके लिए अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।